नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती, अग्निवीर भर्ती और महिलाओं के लिए उत्तराखंड में क्या आरक्षण खत्म होने वाला है उस पर भी बात करने वाले हैं। और 339 पदों पर यूके एमएसबी ने अनर्ह अभ्यर्थियों की लिस्ट दोस्तों जारी की है, वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती की। दोस्तों ये मैंने कल भी आपको जानकारी दी थी, उत्तराखंड में चल रही पुलिस आरक्षी पदों के लिए हो रही सारी दक्षता परीक्षा पूरी हो गई है। इसमें कुल 1,30,445 अभ्यर्थी अगले चरण में चयनित किए गए हैं, यानी कि ये सभी पेपर देंगे जिन्होंने भी फिजिकल पास किया है। 50% से ऊपर वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने भी फिजिकल पास किया वो सब अब पेपर देंगे। दोस्तों पेपर के लिए जुड़ जाइए, पेपर इसका जल्दी हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड से भी पहले इसका पेपर हो सकता है, तो आप सितंबर के हिसाब से अपनी तैयारी बना के हुए चलिए। 15 सितंबर के बाद दोस्तों कभी भी हो सकता है। जैसे पिछली बार 26 सितंबर को सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ था, तो 15 सितंबर के बाद संभावना बनती है कि पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो जाए, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी बना के हुए चलिए। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी संवर्ग पुलिस पीएससी फायर के 1521 पदों पर भर्ती हेतु प्रथम चरण में शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा पूर्ण हो गई है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कुल 2,58,448 अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु बुलाया गया। 1,80,000 फिजिकल देने पहुंचे और 1,00,000 में से 80,000 में से दोस्तों 50,000 अभ्यर्थी लगभग बाहर हो गए फिजिकल के दौरान सभी जनपदों से। तो 1,30,000 अभ्यर्थी अब देंगे पेपर। तो अब दोस्तों ये मत सोचिए कि कितने अभ्यर्थी हैं, आपको सिर्फ अपनी तैयारी से मतलब रखना है, बस कितने हैं ये सब दोस्तों वहाँ आपको नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना ये होगा 1521 पदों पर। तो आपको अपने को देखना है, न कि कितनी भीड़ है, भीड़ से आपको घबराना नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, सभी को शुभकामनाएं। अब दोस्तों हम इसे देख लेते हैं, बेटियों के लिए कठिन हो जाएगी नौकरी की राह। समूह गौ की नौकरी में खत्म हो चुकी बाध्यता, ये है कैसे जान लेते हैं। सरकारी विभागों के लचर प्रयासों से पहले समूह गौ की नौकरी में सेवा योजन पंजीकरण की बाध्यता खत्म हो चुकी है। दोस्तों ये पहले ही खत्म हो चुका है, पहले जरूरी था, लेकिन अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो ठीक है, वरना नहीं भी किया है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं 12वीं पास करने वाले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कई प्रांतीय युवा सरकारी सेवाओं के लिए चयनित भी हुए। यही स्थिति अब महिला आरक्षण के मामले में भी हो सकती है। देखते हैं बात क्या है। ये तो अग्निवीर वाला आ गया। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण यदि खत्म हुआ तो उत्तराखंड की दोस्तों जो भी नौकरियां होती है 30% सीटें उसमें महिलाओं के लिए होती है। जैसे 100 सीटें हैं तो 30 सीट उसमें महिलाओं के लिए होंगी। तो यहाँ की बेटियों को अपने घर की नौकरियों के लिए देश की महिलाओं से मुकाबला करना होगा। इससे सम्मानजनक रोजगार कि उनकी डगर मुश्किल हो जाएगी। उत्तराखंड की महिलाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण हासिल है। इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। किसी भी भर्ती में अब 35% तक आवेदक महिलाएं होती है, बिल्कुल सही बात है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा सुधारात्मक कदम माना गया। साथ ही सरकारी कार्यालयों का माहौल भी सुधरा है, लेकिन अब इस पर कानूनी बहस शुरू हो गई है। सेवा योजन मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि महिला आरक्षण को लेकर आवास का आधार खत्म हुआ तो फिर महिला के आरक्षण के दरवाजे देश के सभी राज्यों की महिलाओं के लिए खुल जाएंगे। इस तरह उत्तराखंड की नारी को केंद्र सरकार की नौकरी की तर्ज पर देश भर में महिलाओं से मुकाबला करना होगा। एक पहल सोसाइटी की अध्यक्ष अरुणा राउत के मुताबिक नौकरियों में मिले महिला आरक्षण के दम पर उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति में व्यापक बदलाव आए हैं। इसलिए सरकार को आरक्षण बचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास करने होंगे। अगर दोस्तों ये होता है, अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या होता है। तो अगर दोस्तों ये खत्म होता है अभी तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट आया हुआ है। तो जो अपडेट होगा दोस्तों ये महिलाओं के लिए 30% जो आरक्षण है अगर खत्म होता है तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए। ये महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए 30% सीटें हर भर्ती में उत्तराखंड में आरक्षित होती हैं। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती के बारे में। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 30 जुलाई दोस्तों इसके लिए लास्ट डेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। भर्ती के लिए सेना की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ 10 अगस्त को दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। भर्ती आपकी गढ़वाल के लिए 19 अगस्त से है, अल्मोड़ा के लिए 20 अगस्त से भर्ती शुरू है, चंपावत पिथौरागढ़ के लिए 5 सितंबर से भर्ती शुरू है। तो 10 अगस्त के बाद दोस्तों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अक्टूबर में दोस्तों अभी 16 अक्टूबर है, कितने अक्टूबर दोस्तों इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए। उससे पहले पुलिस का भी है, तो जी जान से आपको तैयारी करनी है। ये दोस्तों इसमें भी यही आया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों ये है पहले वाली जो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nsc.in, इसी पर आपको जाना है। गढ़वाल क्षेत्र के लिए ये जिले हैं, गढ़वाल के सभी जनपद हैं। भर्ती कहाँ होगी गढ़वाल वालों की, तो गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में होगी। और अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल उधम सिंह नगर वालों की भर्ती रानीखेत में होगी।
और चंपावत वालों की जो भर्ती है, चंपावत और पिथौरागढ़ वालों की, ये पिथौरागढ़ में आर्मी पब्लिक स्कूल में इनकी भर्ती होगी। यह है दोस्तों 339 पदों पर भर्ती को लेकर उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पदों हेतु प्राप्त ऑनलाइन पत्रों की रिक्रूटनी के दौरान अंतिम रूप से पाए गए अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची दोस्तों यहाँ पर जारी की गई है। 25 मार्च से दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे उस समय। और ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची अनर्हता के कारण शहीद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 5 जुलाई को दोस्तों जारी कर दी गई। थोड़ा मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, अपलोड कर दी है। यदि अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके समर्थन में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप के साथ, प्रारूप अभी आपको दिखाऊंगा, अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रत्यावेदन 15 जुलाई, तो 15 जुलाई तक दोस्तों, भले ही मैंने आज वीडियो लेट बनाई लेकिन 15 जुलाई तक अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, तक बोर्ड की ईमेल आईडी दोस्तों, ईमेल आईडी ये है, के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उक्त दिशा के उपरांत किसी अन्य माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा किसी भी दिशा में विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये है पूरी लिस्ट और ईमेल ये है यहाँ पर रेड कलर में। इस ईमेल पर आपको भेजना है 15 जुलाई तक। भेजना क्या है? प्राप्त प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए विज्ञापित पद हेतु वांछित शैक्षिक अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में त्रुटि कमी पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। प्रत्यावेदन मात्र ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप वैसे हाथ वहाँ भी पहुँचाएंगे तब भी नहीं, तो ईमेल आपको कर देना है, अच्छी सुविधा ईमेल से। तो ये आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सब्जेक्ट और क्या क्या दिक्कत हुई है यहाँ पर लिखा हुआ है, रिजेक्शन किसी कारण से हुआ है, ये सब दोस्तों आपको अपना देख लेना है। एक एक का नाम दोस्तों मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये पेज जो है 19 पेज तक दोस्तों ये जारी किया गया है। इतने अभ्यर्थी दोस्तों ये रिजेक्शन लिस्ट दोस्तों यहाँ पर ये जारी की गई है। कितने अभ्यर्थी देख लेते हैं नीचे लास्ट तक। ये आप दोस्तों यूके MSB की वेबसाइट से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रारूप है, इस प्रारूप को दोस्तों आपको देखना है, इसमें आपको लिखकर भेजना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पर आपको डालना है। बाकी इस तरह से आपको ये भरना है और ये नेम, एड्रेस, इस तरह से दोस्तों ये आपको भेजना है। इसको डाउनलोड करके, ये प्रारूप डाउनलोड करके भर के ईमेल भेज दीजिएगा। और लगभग 459 अभ्यर्थियों की रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।